मुझे लगता है कि पैसे से ज्यादा अगर आपको आर्ट से ज्यादा प्यार है ना तो आप धीरे धीरे हार्डवर्क करोगे, ऑडिशंस दोगे, लोगों से बात करोगे, आप हर किसी से सीखोगे। काम कभी घर पे नहीं आता, आपको बाहर जाना पड़ेगा। मैं उसको सीधा बोला, मैंने कहा नॉट इंटरेस्टेड, थैंक यू फॉर वेस्टिंग माई टाइम। मैं निकल गया वहाँ से। मुझे लगता है कि अगर आप इंसान अच्छे हो तो आप एक्टर अच्छे बन जाओगे। ऐसा अगर कम भी एक्टिंग में 9-10 हो, इंसान 10/10 हो, निकल जाओगे। एक्शन बनाना है, अगर हमको यूपी में बात करना है तो हम कर सकते हैं, मतलब एक्सेंट पकड़ सकते हैं। हाँ होता कहाँ है ना भाई, हम बताते हैं। अगर मैंने आई गेस 100 प्रोजेक्ट्स अभी तक करे हैं तो मुझे लगता है कि मैंने अभी 15,000 ऑडिशन दिए होंगे। प्रोबेबिलिटी भी आप निकालोगे तो कितनी कम है ना। लेकिन मुझे ये पता लग गया कि अगर आप वो चीज़ प्रोवाइड कर रहे हो एज एन एक्टर जो आपको करना चाहिए तो मिलेगा काम। How did you start your journey? इन मुंबई और इन दिल्ली से। दिल्ली में तो मैं जब 13-14 साल का था, आई रिमेम्बर, तब हमारे घर के पास रामलीला होती थी। तो वहाँ पे मुझे थोड़ा सा क्रेज़ हुआ कि मुझे कुछ ना कुछ रोल करना चाहिए। देखने जाता था, पापा लेके जाते थे। तो फिर बात करी, वहाँ पे सीता माता का रोल मिला, क्योंकि उस समय बहुत क्यूट सा पतला सा होता था। तो पूरे गेटअप में आने के बाद तो वहाँ पे 2 साल में सीता बना और फिर 1 साल लक्ष्मण बना। एंड धीरे धीरे वो जो प्यार होता है ऑडियंस का, वो पता लगा कि रामलीला के 2-3 महीने बाद भी लोग कह रहे हैं ओए सीते ऐसे। तो ठीक है। और तब चंदा चढ़ता था रामलीला में कि सीता माता के रोल के लिए 51 रुपए का चंदा। तो मोस्टली मुझे चढ़ने लगा, तो मुझे अच्छा लगने लगा। और आगे जाके मुझे एक और बात समझ में आई एज एन एक्टर कि वहाँ पे पर्दे के पीछे से लाइंस बोली जाती थी कि आपकी ये लाइन है सूरज कि प्राणनाथ मुझे बचाइए ऐसे। लेकिन मैं लाइंस पहले याद करके जाता था क्योंकि मुझे अच्छा लगता था कि मुझे लाइंस याद होनी चाहिए। तो वहाँ से स्टार्ट किया और कॉलेज खत्म होते होते मैंने ऑडिशन देने शुरू किया दिल्ली में। और वहाँ पे एक एजेंसी है और वहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया एंड फिर वहाँ से एक ऐड के लिए ऑडिशन आया, जाके दिया। एंड मेरी पहली ऐड थी विद अ मोबाइल ब्रांड एंड विद आलिया भट्ट। पहली ऐड, और उसमें 6 फिल्म्स थी। 2 फिल्म्स में मैं लॉक हुआ और एक फिल्म में मैं राम जी का ही कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ सैड में, और एक में कॉलेज का है। तो वहाँ पे अच्छा लगा। एंड फिर मेरी सिस्टर एक दिन आई और बोली कि मैं जहाँ से शॉपिंग करके आती हूँ ना, तो वो ब्रांड जो है कैंपेन शूट कर रहा है। तो वहाँ पे मैं चला गया एंड वहाँ होके आया, मीटिंग हुई, मिला एंड दे जस्ट कॉल्ड हर कि आपका जो ब्रदर है वी वांट टू शूट विद हिम। तो मेरा पहला कैंपेन जो शूट था वो दिल्ली की सबसे नंबर 1 लीडिंग फैशन स्टोर के लिए था। ऑल ओवर दिल्ली में मेरे होर्डिंग्स लग गए थे एंड पूरी मेट्रो में, मॉल में, हर जगह। तो पापा को भी, मेरे डैड को भी उनके फ्रेंड्स कॉल कर रहे हैं, वो मैं आ रहा था यहाँ से, सूरज का होर्डिंग लगा हुआ है, सूरज ही है। बस लाइक मेरा ही बेटा है। तो वहाँ से थोड़ा अच्छा लगा। तो उन्होंने कभी लाइक ही वॉज ओके विद यू बीइंग एन एक्टर, कि कभी सोचा नहीं था, उनका कुछ था कि उनको चाहिए था कि आप कुछ और बन जाओ? So, मैं अभी यहाँ जहाँ तक पहुँचा हूँ, मुझे लगता है जो मुझे कैमरा से प्यार है, लाइक नेचुरलिज्म बोल लो, ये कैमरा देख के मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। वो इसलिए क्योंकि मेरे डैड फोटोग्राफर है। ओह लवली। तो बचपन से मेरी जो पिक्चर्स हैं डैड ने क्लिक करी, कैमरा के आगे रहा, पोजिंग सिखाई, फ्रेमिंग सिखाई, सेंटर में रहना सिखाया। एंड तो वो सारी चीज़ें बहुत, मुझे लगता है बचपन से मैं एक एक्टर की जो मेरी तैयारी थी वो हो गई। एंड वहाँ से फिर मुझे एक कॉल आया कि एक मूवी का शूट हो रहा है, उसमें क्राउड के लिए लड़के चाहिए, लड़कियां चाहिए। तो मुझे क्राउड भी नहीं पता होता था, मेरा जो पैशन था मूवी के लिए था कि हाँ। तो मैंने कहा कौन सी मूवी? उन्होंने बोला नाम नहीं बताएंगे, बॉलीवुड की बहुत बड़ी मूवी है एंड अगर आना है तो बताओ, 1000 रुपए मिलेंगे। मैंने कहा ठीक है, बिकॉज मुझे जाना था सेट पे। मैं दिल्ली में था, कॉलेज का 3rd ईयर है मेरा। मुझे था यार जाना है, देखना है क्या होता है। मैं गया सेट पे, पहले दिन कुछ नहीं हुआ, भीड़ में सब इधर उधर, कोई खाना खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। दूसरे दिन भी ऐसे करते करते 7th डे आया और मैंने देखा एक गाड़ी आई है, सिक्योरिटी आई है, और मैंने मतलब एवरीवन वाज सो एक्साइटेड। तो देखा सलमान खान सर उतर रहे हैं एंड मेरा मतलब दिल में ऐसे कुछ, मैंने कहा हाँ यार ये मोमेंट चाहिए लाइफ में कि एक दिन तू आएगा ऐसे। तो वो पहली बार था कि मैं सेट पे हूँ। तो वहां से गए तो वहां पे एक एडी जो थे वो टाइगर भाई थे, शेरा सर के बेटे। ओके। सो ही वाज द असिस्टेंट डायरेक्टर ओवर देयर। तो मेरी उनसे बातचीत हो गई। तो वो आए, उन्होंने बोला कि यार एक लड़के का ना लाइक छोटा सा डायलॉग हो सकता है
तो जस्ट मेक श्योर यू आर नियर बाय द सेट ओनली। मैंने कहा ठीक है। मैं वहीं बैठा था, मैं घर नहीं गया। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मूवी का शूट हो रहा है, मम्मी की कॉल आ रही है, कहाँ है तू? उनको लग रहा है पति बेटा 7-8 दिन से कहाँ चला गया। और मेरा प्यार ऐसे कि सेट ये रहा, सलमान सर आए हैं, आज 8वां दिन है, आज तो हो ही जाएगा फॉर श्योर। और कॉल आया कि सब ऊपर आ जाओ ऐसे। तो मैं भाग के गया, कैमरा ऐसे मुंह पे आया, सलमान सर ने बोला रुक, छोरे ने कुछ बात दिखी है। तो अभी किसी को नहीं पता क्या हो रहा है। टाइगर भाई ने बोला कब? मैं गया ऊपर और सबको मतलब दिखाया, अलीबाज सर बैठे हैं, अमित शाह सर यहाँ खड़े हैं, मतलब बहुत बड़ी चीज है मेरे लिए, एक बच्चे के लिए। और मतलब ऐसे किया और बाकी सबको चलो नीचे चलो, सबको भेज दिया वहां से। तो वहां पे मेरी पहली लाइन थी बॉलीवुड मूवी की कि सर आपसे कोई मिलने आया, जो मूवी सुल्तान में, बेसिकली इट वाज फॉर सुल्तान। और मैंने वो बोली, शूट खत्म हुआ, मैं घर गया और पहला कॉल आया था मुझे मेरी बहन का कि तू सुल्तान में ऐसे। मैंने किसी को बताया नहीं था। तो मैंने कहा क्या ऐसे? नहीं मैं सुल्तान देख रही थी और सिनेमा पे ऐसे। तो फिर मैं मम्मी पापा को लेके गया, फिर सबके कॉल आने लगे। और वो जो चीज थी ना जो मुझे रामलीला में ऑडियंस की मिलती थी और इसी थे, तो अभी यहाँ से वो मूवी से आने लगी कि तू सुल्तान में है ऐसे। बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मैंने मन बना लिया कि हाँ यार अब ना मुंबई जाना है, कि अगर मैं 7-8 दिन खड़ा हो सकता हूँ यहाँ सेट पे तो कुछ ना कुछ मैं कर लूंगा, क्योंकि आई एम नंबर 1 बेसिकली डेट ऑफ बर्थ में। तो लीडरशिप क्वालिटी है थोड़ी सी, 1 में तो होती है। तो बस, और हनुमान जी में बिलीव रहता है कि हाँ भाई सारे काम आपने ही मेरे करने हैं। तो मैं आ गया बॉम्बे। तो वहां से वो जर्नी स्टार्ट हुई थी, पहला काम स्टार्ट हुआ था। और मुंबई आके बहुत घूमा, आराम नगर गया, महाड़ा गया, जितना पूछना था लोगों से पूछा, भाई कोई ऑडिशन ग्रुप है, कास्टिंग कौन करता है, मूवीज की कास्टिंग कहाँ होती है, गूगल पे सर्च किया, इंस्टाग्राम पे सर्च किया, लेकिन उतना नहीं पता लगता था तब ना। तो आई गेस 8 महीने हो गए थे मुझे कोई काम नहीं मिला था। लेकिन 8 महीने में मैंने इतना कर लिया था कि थोड़ा बहुत पता लगा कि हाँ ये 2 ऑडिशन ग्रुप्स हैं और ये लोग कास्टिंग करते हैं ऐसे। तो वहां जाता ही रहता था, जाते रहता था, जाके कुछ पता लगे। तो फिर मुंबई की मेरी जो पहली एड मिली मुझे, उसकी लाइन मतलब महाड़ा जानकी देवी स्कूल के बाहर तक लगी हुई है। आई वाज लाइक ओके क्या चल रहा है यहाँ पे। तो मुझे याद है, तो कास्टिंग डायरेक्टर सर ने बोला कि हाँ तेरा लुक जाएगा, ठीक है दे दे, नाम लिखवा दे। मैंने नाम लिखवाया, 300 लोग थे मेरे से पहले। तो रात को मेरा नंबर आया 8 बजे के अराउंड, और मैंने स्क्रिप्ट पढ़ ली थी पूरी, क्या क्या करना है। और एड्स में बेसिकली इट्स ऑल अबाउट योर लुक, एक्सप्रेशन एंड स्क्रिप्ट में जो दिया है उतना आप कर दो, ज्यादा नहीं है। हाँ, सो ये भी एक एड थी। तो चॉकलेट की थी, मुझे अभी भी याद है कि रैपर खोला एंड आपने ऐसे लिख किया और लड़की को देखा और शॉकिंग रिएक्शन। एग्जैक्ट मैंने ब्लैक टी शर्ट पहन के वो कर दिया। मुझे कॉल आया और फिर इट वाज फॉर कैडबरी डेयरी मिल्क सिल्क विद श्रेया चौधरी जो बंदिश बैंडिट्स में, उनके साथ मेरी पहली एड थी मुंबई में। वो आई तो मेरे डैड को कॉल आया कि हाँ सुंदर लग रहा है बड़ा। फिर से मेरी ऑडियंस, मेरे माँ बाप बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक ज्यादा वो एक आता है, यू नो, यू फील थोड़ा ये बोल रहे हैं तो सही बोल रहे होंगे। उनका बस माँ बाप का ये रहता है कि मेरा बच्चा बर्बाद ना हो। हाँ, लाइक अगर मुंबई भी गया है तो वहां पे जाके ये ना हो कि पार्टीज कर रहे हैं, गलत संगत में पड़ रहा है। तो मेरी मम्मी को भी काफी लाइक रिलेटिव्स ने बोला कि मुंबई जाएगा ना बिगड़ जाएगा और आपको नहीं पता वहां क्या होता है। तो मम्मी ने भी मेरे को एक बात समझाई हुई है और बोल रखी है रिलेटिव्स को कि जो कमल का फूल होता है ना, उसके बिना दिवाली की पूजा नहीं होती, वो भी कीचड़ में खिलता है। तो जरूरी नहीं है गंदगी आसपास तो आप कमल बन सकते हो। तो ये सब बातें, ये सब चीजें, तो वहां से मेरी स्टार्टिंग हो गई थी। एंड फिर उसके बाद काफी सारी एड्स करी, जिम सर सर के साथ मैंने एक एड करी, डायनाउट की, एंड फिर एड्स तो बहुत सारी करता गया। इसके बाद अभी सब अच्छा चल रहा था एंड पैसे खत्म और मुंबई में सर्वाइव करना इज वेरी डिफिकल्ट। यहाँ पे पैसे खत्म और समझ नहीं आ रहा। अब घर से भी मतलब मेरा ये था कि अभी मैं ना आपको सपोर्ट कर सकता हूँ और ना मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, ऐसा था। और पैसे खत्म, अब क्या करूँ। और अभी रियल लाइफ से पाला पड़ा थोड़ा। जब आया था तब थोड़े बहुत पैसे थे जो कमाए थे, और आया तो फिर खत्म हो गए। अभी क्या करना है, 2 साल हो गए और करते करते अब एक दिन 70 रुपए पड़े थे जेब में, मुझे वो दिन हमेशा याद रहेगा। और मैं, एक दोस्त है मेरे, मराठी दोस्त है मेरे बहुत अच्छे, तो उनके पास वर्सोवा में रुका हुआ था। तो घर से कॉल आया कि तू घर आ जा। बहन ने टिकट भी करा दी ट्रेन की अगले दिन की, परेशान मत हो घर आ जा। अब हो क्या रहा था ना, घर में जो
और बड़ी फैमिलीज होती हैं जिनमें तो बड़े लोग छोटे लोग सब बोलते हैं कि बुला लो, कुछ नहीं होगा इसका। तो ठीक है, मैंने कहा कोई बात नहीं। तो मुझे कॉल आया कास्टिंग बे से कि सूरज आर यू अवेलेबल फॉर एन ऑडिशन। मैंने कहा यस, और बारिश हो रही है बाहर तेज, आराम नगर पास में है वर्सोवा से। तो आई टुक एन ऑटो एंड ऑडिशन के लिए गया। वहाँ पे ऑडिशन दिया मैंने अपना, और मैं वापस आ गया। आते वक्त मैंने वड़ा पाव खाया और बारिश में भीगता हुआ आया कि हाँ चल पैसे खत्म, सीधा चले जाते हैं, देखा जाएगा। तो मैं घर चला गया। अब घर गया हूँ तो अब सुनने को मिल रहा है कि यार कजन्स होते हैं आपके, सब बोलते हैं कि यार ठीक है यार कोई जॉब कर ले, पढ़ा लिखा है, अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, एमबीए कर और खत्म कर, एक जॉब कर ले, पैसा कमा या कुछ बिजनेस कर ले। ठीक है, मैंने भी ट्राई किया था एक्टिंग में, मेरा भी नहीं हुआ। मैं बहुत ड्रामा स्कूल में गया हूँ, तो मैं उस समय सुन रहा हूँ। और जो सुल्तान भी करिए ना, तुक्का है, देख लग जाता है कभी कभी, एक लाइन तो कोई भी बोल लेता है। तो मन में तो उस समय बहुत कुछ हो रहा था कि यश प्रोडक्शन में सलमान खान सर के साथ आप खड़े हो जाओ, वही बहुत बड़ी बात है। तो लाइन आ जाए आपकी मूवी में, वो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैंने उस समय कुछ बोला नहीं। तो मैं बात कर रहा हूँ, बाहर गया अपना घर के थोड़ा सा वॉक पे, परेशान हूँ, और मुझे कॉल आया। और मैंने हेलो, तो उन्होंने बोला मैं ऐसे ऐसे धर्मा प्रोडक्शन से बात कर रही हूँ और यू आर लॉक्ड फॉर दिस मूवी। तो मैंने कहा मूवी? मैंने कट कर दिया, मुझे लगा कोई प्रैंक कर रहा है। मैंने काट दिया सच में फोन। और क्योंकि मैंने जो ऑडिशन दिया था कास्टिंग में, वो उस समय मूवी का नाम नहीं बताते। फिर से फोन आया एंड शी सेड कि मैं ऐसे पॉज से बात कर रही, तो ठीक है। तो मैंने कहा प्लीज डोंट कॉल मी अगेन, क्योंकि मेरा मूड पहले घर वालों ने खराब कर दिया, यू नो। मैंने फिर रख दिया। अब तीसरा कॉल मुझे आया कास्टिंग में से, सूरज यू कटिंग द कॉल ऑफ धर्मा पीपल। मैंने कहा कौन सा कॉल? कहते जो आपने ऑडिशन दिया। मैंने कहा ओके आई कॉल यू बैक। आई कॉल्ड हिम बैक एंड आई सेड कि यस यस यस। तो जो भी बजट की बात थी वो सारी करी हमने, एंड शूट लोकेशन की बात करी। तो दूसरी जो मूवी थी बॉलीवुड की जिसका ऑडिशन मैं वहां दे के निकला था लास्ट दिन, वो थी भूत द हॉन्टेड शिप विद विकी कौशल। उसमें मेरा डेब्यू है पूरा, और बहुत बड़ा मूव था, क्योंकि जिस बंदे के पास पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो अपने आखिरी दिन में भी वो वहां जब तक मुंबई में है ना, वो अपना 100% देता रहेगा, ऐसा। तो मैं गया उस ऑडिशन के लिए, कॉल आया, फिर उन्होंने फ्लाइट्स बुक कराई। पहले हमारा मलाड में शूट हुआ थोड़े दिन, और उसके बाद गुजरात में हुआ। तो अभी तक मैं खाली था, लेकिन व्हाइल यू वर्क विद धर्मा यू गेट अ लॉट ऑफ मनी, यू नो। तो मेरी जेब हनुमान जी ने फिर से भर दी कि हाँ तू डिजर्व करता है। अब मैंने घर पे किसी को नहीं बताया कि मैंने कर लिए। ये मूवी हुई, एंड फिर विकी भाई के साथ मैं बैठा था वैनिटी में, विकी कौशल सर के साथ। तो हमने एक उरी के डायलॉग पे वीडियो बनाई थी, सर हाउस आर जोश, विकी भाई मुझसे पूछ रहे हैं। तो वो वीडियो बनाई और मैंने सिर्फ वो डाल दी मूवी से थोड़े दिन पहले, रिलीज होने से पहले 2-3 दिन पहले। एंड एवरीवन वाज लाइक कि क्या चल रहा है ये, अभी घर आया चला गया विकी कौशल। ठीक है, ट्रेलर आया अभी मूवी का, धर्मा का। उस ट्रेलर में 20 सेकंड मैं हूँ। ये बहुत बड़ी बात थी कि मुझे एक हो गया कि ठीक है अभी ट्रेलर में आ गया तो मूवी में आएंगे। फिर मूवी रिलीज हुई और मैं मम्मी पापा को लेके गया। मेरी मम्मी, मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा था उस समय जब मूवी खत्म होती है ना, एक आर्टिस्ट को वो देखना होता है। मेरा कैरेक्टर का नाम है विकास। वो विकास के आगे जब लिखा है ना सूरज सोनिक, तो वो एक माँ बाप के लिए ऐसा होता है कि मेरी औलाद है। मेरी मम्मी सीडी मार रही थी, वो भी वीडियो मैंने फिर इंस्टा पे डाली। मुझे लगता है कि पैसे से ज्यादा, अगर आपको आर्ट से ज्यादा प्यार है ना, तो आप धीरे धीरे हार्डवर्क करोगे, ऑडिशंस दोगे, लोगों से बात करोगे, आप हर किसी से सीखोगे, तो उतना उतना आगे बढ़ते जाओगे। तो वो मूवी करने के बाद ऐसा था कि अब तो बस मजा आ गया। और यहाँ पे एक ब्रेक थ्रू जो था, मिलना था, वो मिल गया था। अभी इसके आगे मैंने कहा कि अब हारना नहीं है, लेकिन अब भगवान को कुछ और पसंद था। कोरोना वायरस आ गया और आ गया, ठीक है, चले गए घर। और इतना लंबा चला गया कोरोना, इतना लंबा चला गया कि आप काम ही नहीं कर सकते। उसके बाद देन आई केम बैक टू मुंबई आफ्टर कोरोना। बीच में तो पता लगा काम ही बंद हो गया, ऑफलाइन की बजाय सारा ऑनलाइन आ गया। अब क्या करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा। और जितने पुराने लोग हैं जिनसे मैं मिला था, जिनसे मेरा अच्छा कंफर्ट जोन था, जिन्होंने देखा कि एक्टर अच्छा है, इंसान अच्छा है, वो है ही नहीं। अभी नए लोग आने लग गए हैं, और अभी फिर कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा चालू हो गई। पहले कास्टिंग डायरेक्टर्स बहुत ज्यादा थे, अभी कोऑर्डिनेटर्स भी बहुत ज्यादा हो गए। पहले एक लिमिट तक थे, जो पुराने हैं, जिनको सेंस है कास्टिंग का, ऑडिशन देखने का, ये सब था। फिर आया तो समझ नहीं आ रहा था। देन मैंने फिर जो आज तक कभी नहीं किया था वो स्टार्ट किया कि हाँ यार एक्टर है तो वर्सेटाइल है,
होना चाहिए एंड हर चीज़ ट्राई करनी चाहिए। फिर मैंने एक ऑडिशन दिया एंड ऑडिशन दिया सीरियल का। हाँ, वो दिया तो ऑडिशन मेरा क्रैक हो गया। अभी वो ऑडिशन था इमली सीरियल के लिए, स्टार प्लस के लिए, नेगेटिव, तो वो प्ले किया। वहां से शूट खत्म हुआ, घर आया, घर आती कॉल आ गया, सूरज आई यू अवेलेबल फ्रॉम टुमारो? मैंने कहा यस, जस्ट कम फॉर द ऑडिशन। मैं गया फिर से ऑडिशन पे। अभी फिर से चैनल सेम है, स्टार प्लस, दूसरा सीरियल गुम है किसी के प्यार में विद आयशा सिंह एंड नील भट्ट भाई। तो वहां गया, वहां सेट का ऑरा बहुत बढ़िया था, पूरा मतलब प्रोडक्शन, एक्टर्स सब बहुत मजेदार। फिर वहां पे मैं काम करता रहा, क्योंकि कोरोना भी था तो मजा भी आ रहा था मुझे, ऑडियंस प्यार करी थी, लोगों के डीएम आ रहे थे, अनिकेत अनिकेत अनिकेत, वही चाहिए होता है एक हाँ, actor को, the love मैंने and कहा attention। ठीक है लोग प्यार कर रहे हैं, क्योंकि जो स्टोरी भी थी विराट भाई जेलस फील होते हैं मेरे आने से, तो मजा भी आ रहा था कि हाँ लोग पसंद कर रहे हैं कि इतना क्यूट है, और आईपीएस जो करेक्टर उनका वो जेलस हो रहा था, उनको मजा आ रहा था, तो वो किया। उसके बाद देन आई डिड नागिन 6, और फिर मैंने 2023 में एक डिसीजन लिया कि मैं थोड़ा सा और सीखना चाहता हूँ। तब मैंने आई टुक अ वर्कशॉप ऑफ मेथड एक्टिंग। कहाँ से? फ्रॉम प्रीति गुप्ता मैम। हाँ, सो ली स्टार्स वर्क मेथड जो है उन्होंने हमें सिखाया, और रिलैक्सेशन टेक्निक पे बहुत काम किया हमने। और मुझे लगता है 2023 में मैंने शायद कोई भी एड या कोई भी मोस्टली काम जो है आफ्टर 6 मंथ्स नहीं किया, क्योंकि मुझे ऐसा था कि हाँ मुझे अपने पे काम करना है एज अ पर्सन। तो मैंने काफ़ी सारी स्क्रिप्ट्स पढ़ी हैं एंड कोरियन मूवीज, हॉलीवुड मूवीज देखी है, इरफान सर की मूवीज देखी, उनकी बुक्स पढ़ी, उनका एक्सपीरियंस सब। तो मुझे था कि मैं और कुछ थोड़ा सा सीखूंगा ना तो शायद एक कदम आगे जाऊंगा अपने काम में, अपने क्राफ्ट में, क्योंकि लर्निंग कभी भी खत्म नहीं होती, मुझे ऐसा लगता है। एक्टर्स के लिए बहुत जरूरी है, देयर आर लॉट ऑफ एक्टर्स जो ये चीज रजिस्टर नहीं करते हैं कि उनको सीखना है, मतलब यू हैव टू कीप ऑन लर्निंग। उनको लगता है थोड़े मूवीज हो गए, थिएटर हो गया, टीवी हो गया, तो हम एक्टर बन गए। एक्टिंग इज लाइक अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। आई ऑल्सो वांटेड टू आस्क यू, हाउ वाज दैट पीरियड, वो लॉकडाउन का, जब आप घर पे थे, तो वो क्या चल रहा था दिमाग में रिगार्डिंग कि अब शूट नहीं है? बिकॉज आई नो एक्टर्स कैमरा के लिए जीते, इट्स लाइक ऑक्सीजन फॉर देम। तो देखो मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूँ, बहुत जो फैक्ट है, जो भी लॉकडाउन का पीरियड निकला है ना मेरा, मुझे लगता है मेरा हैप्पीएस्ट टाइम था। क्योंकि पंजाबी फैमिलीज में जब आप रहते हो ना, तो सुबह उठ के मम्मी बना रही है आलू प्याज के पराठे, ऊपर व्हाइट मक्खन और लस्सी मीठी बन रही है, आप खा रहे हो, आप लेटे हो एसी में, और उस समय पबजी खेल रहे हो अपने सब पंजाबी भाइयों के साथ, जो एक यूएस में, एक कनाडा में, कोई दिल्ली में, कोई मुंबई में, ऐसे फंसे हैं। तो वो टाइम पीरियड बहुत अच्छा था, मम्मी पापा के साथ बैठा था। मैंने उस समय टिकटॉक तो उस समय बैन नहीं हुआ था, तो मैंने वहां पे भी वीडियोस मम्मी के साथ बनानी शुरू कर दी, तो लोगों ने वो भी पसंद किया। लाइक विद इन अ वीक मेरे वहां पे 2 लाख फॉलोअर्स हो गए थे, और फिर वो बैन तब हुआ था, पर फिर मैंने बहुत लोगों ने कोशिश की टिकटॉक करने की, बट हाँ, लाइक मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तब ये समझ में आया कि ठीक है, आपको कैमरा से प्यार है, आर्ट से प्यार है, तो मैं थोड़ा सा कुछ टॉपिक लिखता हूँ कि हाँ यहाँ पे राइटिंग हो गई। अब फिर वो शूट करना, मम्मी को बोला कि मम्मी ऐसे नहीं ऐसे करो, तो हमने कोरोना में भी काफी वीडियोस बनाई। तो आपका दिमाग चलता रहता है, कैमरा के आगे रहते हो तो आप कॉन्शियसनेस वो नहीं आएगी कभी भी। तो पंजाबी फैमिलियों के साथ बस अंदर ही रहे हैं हम, कभी भी मेरे मम्मी पापा, मेरी सिस्टर और मैं, तो हम कभी भी घर से मम्मी ने बाहर नहीं जाने दिया बहुत डर होता था मम्मी का। दिल्ली की फैमिलीज और बॉम्बे की पंजाबी फैमिलीज में वास्ट डिफरेंस, बहुत ह्यूज डिफरेंस। तो इसके पीछे भी मुझे लगता है एक रीजन ये है कि जब आप दिल्ली जाओगे ना, तो हम बोलते हैं कोठी यार, मेरी कोठी इतनी है ना, तो घर जो है ना सबके साथ में है, और एक बीच में पार्क है। मुंबई में एक तो पार्क नहीं है, और घर सबके ऐसे साथ में नहीं है, बिल्डिंग्स में रह रहे हैं। लोगों को ये नहीं पता कि मेरे सामने वाले फ्लैट में कौन है। कैसा लगा था दिल्ली से बॉम्बे आके और फ्लैट में रहना? पहला दिन कैसा था? हाउ वाज इट? देखो पहला दिन तो मतलब याद नहीं है मुझे, बट मैं इतना कहूंगा कि दिल्ली से जब मुंबई आया था तो मुझे 2 चीज बहुत बुरी लगी थी। कि दिल्ली में जैसे आप किसी दिल्ली वाले के पास जाके बोलोगे कि भाई यार पैसे नहीं है, कुछ खिला दे यार, तो वो इतना सोचेगा नहीं, होगा चलना गिरे यार, खांदे अपा, ऐसे पंजाबी लाइक दैट। मैंने लिटरली सच बता रहा हूँ, देखा है कि अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ ना, कोई नहीं उठाएगा उसको, क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं है, और अगर टाइम है तो मन नहीं है, मन है तो वो सोचेगा यार लूट तो नहीं लेगा। ऐसा दिल्ली वाले जो होते हैं, प्रॉपर दिल्ली से जो होते हैं, दिल्ली के लड़के, दिल वाले, हाँ दिल वाले, वो मतलब ऐसे हैं कि हाँ भाई तू अगर भाई है, किराएदार भी रखेंगे तो ऐसे कहेंगे आजा भाई नाश्ता बनाया मम्मी ने, क्या किराया भी लेट, अरे कोई हल नहीं यार, ठीक है दे दी यार, भाग थोड़ी जाएगा, ऐसे अपनापन है।
दूसरा यहाँ पे लोनलीनेस बहुत है, स्ट्रेस बहुत है कि ठीक है काम हो गया सब हो गया, अब घर आके क्या, घर भी इतना मतलब इतना कि जितना हमारा वहाँ पे वेड़ा मतलब जो बालकनीज होती है वहाँ पे ये एक कमरा मिल रहा है वहाँ पे, तो वो थोड़ी सी घुटन एडजस्ट करने में होती है। अभी एडजस्टमेंट हुई है अभी कि तो लाइक आई एम प्रोसेस लिविंग चल रहा है? इन इंडिपेंडेंट हाउस, अकेले रह रहा हूँ तो अपने जब घर आए में। थे तब यू वर लिविंग विद पीपल लाइक? हाँ, तो मैंने बहुत सारे मतलब घर चेंज करे। यारी रोड जो आप बोलते हैं लोग यहाँ पे, एक वर्सोवा hub। विलेज। वर्सोवा विलेज। हाँ, जब पैसे नहीं थे मैंने बताया कि मैं जाने वाला था, और फिर आई गेस 7-8 हजार रुपये मैं पीजी में दे देता, वो भी नहीं थे, तो फिर मैंने आपको बताया मेरे एक दोस्त है जो वर्सोवा में रहा था, फिर मैं उनके साथ कि यार मामा बोलता हूँ मैं उन्हें ना, मराठी है ना वो, तो मैंने कहा मामा मेरे पास पैसे नहीं, अरे तू सूरज रहना कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। तो मुझे लगा कि हाँ यार अपना मिल गया कोई अच्छा। उसके बाद अब जाके रिसेंटली व्हेन आई वाज एक्चुअली 25, हाँ 25 था, तब से मेरी 25 साल की जो उम्र थी, वहां से जो घर का सिलसिला ये जो टेंशन ही थी, शायद भगवान ने कहा कि ठीक है हटाते हैं, तब से सब सही हुआ और चीजें समझ भी आती है आपको ना। मैंने कभी जैसे फालतू घूमना एंड पार्टीज एंड दिखावा कभी नहीं करता। मतलब यू नॉट लाइक अ पार्टी पर्सन कि पसंद नहीं, इंट्रोवर्ट हो एक्सट्रोवर्ट? नहीं ऐसा नहीं है कि लाइक ठीक है अगर पार्टी भी जाना है तो थोड़े कम लोग हो, ऐसे नहीं धक्का लग रहा है सब पी के मुझे, लाइक आई डोंट ड्रिंक सो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम फ्रॉम द पीपल हु ड्रिंक, बट ठीक है मुझे नहीं पसंद एंड मुझे वो चाहिए होता है कि हाँ थोड़ा एंजॉयमेंट के लिए ठीक है ऐसा। Then if you get a character who's like a drunk person तो फिर तब तो आई हैव टू लाइक गो एंड एक्सप्लोर एवरीथिंग राइट, फिर तो करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं रहेगा। हाँ सो यहाँ पे भी मैं आपको एक चीज बता दूं, जब मैंने आपको बताया मैंने मेथड एक्टिंग की वर्कशॉप ली, तो प्रीति मैम ने, मुझे लगता है कि वो सबसे बेस्ट टाइम था जब उन्होंने अपनी टेक्निक शेयर करी एंड रिलैक्सेशन पे हमने बहुत काम किया। तो उन्होंने मतलब जितनी चीजें सिखाई तो मैंने अपने क्राफ्ट में भी अप्लाई की। तो आप कभी किसी शराबी इंसान को देखोगे और आप किसी को बोलोगे शराबी की एक्टिंग करनी है, तो दोनों डिफरेंट होते हैं। कैसे? एक शराबी की एक्टिंग इंसान कैसे करता है, टेढ़ा चलता है, बट एक्चुअली जिसने पी होती है ना सीधा चलता है, वो सीधा चलता है, वो बहुत अलर्ट होता है, हाँ, बहुत अटेंटिव होता है। आप कितना ऑब्जर्व कर रहे हो, कितना सुन रहे हो, है ना, अपने 5 सेंसेस को कितना शार्प कर रहे हो, वो बहुत जरूरी है। और घर वाले सबसे पहले वही पकड़ते हैं कि बेटा रोज तो आप नॉर्मल रहते हो, ये ज्यादा एने मैं कह रहे हैं कुछ ना कुछ तो लाई है, मैंने एकदम अलर्ट अटेंटिव, तो वो पता चल जाता है। बट यू नो आपने ऐड किया अमित जी के साथ, तो उन्होंने जो पिक्चर की थी उसमें उन्होंने बिल्कुल नहीं पिया था शराबी में। सो वही वो आर्टिस्ट ही अलग लेवल के हैं, यू नो, वो आर्टिस्ट ही अलग लेवल की। मैं वही आपको बोल रहा हूँ कि एक्चुअली ऐसा भी नहीं है कि आपको पीनी ही है ना। कई लोग होते हैं कि ऐसे ऐसे लगा लेते हैं, स्मेल आए सामने वाले कैरेक्टर को, फील आए, होता है, ठीक है, सबके अपनी अपनी टेक्निक्स होती हैं। एंड मैंने जब प्रीति मैम की वर्कशॉप ली थी तब बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली थी। उसके बाद जैसे मैं चाय भी बना रहा हूँ तो मैं अपने आप को ऑब्जर्व करने लगी, अपनी बॉडी को। मैं कैमरा ऑन करके अपने आप को रिकॉर्ड करता था कि कहीं भी फेक या कुछ ना करने लगूं। अगर मैं चाय पत्ती चम्मच से निकालता हूँ तो उससे ही निकाल रहा हूँ, और मैं आज भी स्टील की ग्लास में चाय पीता हूँ ऐसे, तो दोनों हाथ से पकड़ के, क्योंकि मैं अपने दादा दादी के साथ दूध पीता था, हल्दी वाला, रात को अंगीठी चला के हम बैठते थे, जॉइंट फैमिली थी, तो बड़ा मजा आता था। वेरी रूटेड मतलब दैट्स आल्सो इम्पोर्टेंट एक एक्टर के इसमें, वो भी बहुत मतलब मुझे लगता है कि शायद मैं 2 साल तो बहुत रोया था जब मेरे दादा दादी एक्सपायर हुए थे। तो उनकी जाने के बाद भी बहुत प्यारे थे। हमें खर्ची मिलती थी 5 रुपए, और जैसे अगर मेरी सिस्टर की भी देनी है तो वो बोलते थे 10 रुपए ले ला, दीपा नु दे दी, तो मैं उसको शायद कभी कभी पैसे नहीं देता था उसके, मैं खुद खर्च कर लेता था। तो वही चीज़ है, आपकी अपब्रिंगिंग भी बहुत मैटर करती है। और फिर मैंने अपने फादर को देखा है, वो लाइक कभी हिम्मत नहीं हारते। मेरी मदर को देखा है, पूरा घर संभाला, बच्चों को संभाला, मम्मी ने पढ़ाया, ड्राइंग करना सिखाया, हर चीज सिखाई है, तमीज सिखाई, सब सिखाया, पूजा करनी सिखाई। अगर आज मैं मुंबई में रह रहा हूँ तो बेस्ट थिंग अबाउट मी इज कि मैं एक तो सुबह महादेव के मंदिर जाऊंगा, और सुबह मैं अपने घर में पूजा करते हुए चालीसा पढ़ता हूँ। मैं मंगलवार बोन हनुमान जी, तो ये चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती है। स्पिरिचुअलिटी, मैनिफेस्टेशन, हाँ, साइंटिफिकली भी सही है, यू नो, अगर वैसे भी आप देखोगे ना तो अच्छा है। और कभी भी बहुत सारी चीजें हैं, ओम ध्वनि सुनना, और हमारी वॉइस प्रैक्टिस में भी जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो भी आती है। आप मोस्ट ऑफ द थिएटर्स में जाओगे तो वो आपको बोलेंगे वॉइस के लिए आप ब्रेथ के लिए अपनी काम करेंगे कि ओ, तो बहुत सारी चीजें कनेक्टेड ही है, रूटेड भी है और सही भी है, आई गेस। हम बात कर रहे थे ऑनलाइन ऑफलाइन ऑडिशंस के बारे में, तो टेल मी अबाउट दैट। सो बेसिकली व्हेन आई शिफ्टेड टू बॉम्बे, मैं जब मुंबई आया था
तब मोस्टली ऑडिशन 99% ऑफलाइन होते थे, अभी ऑनलाइन होने शुरू हो गए हैं। आई गेस 20% ऑफलाइन हो रहे हैं एंड 80% ऑनलाइन हो रहे हैं। अभी पहले हमें जाना पड़ता था हर स्टूडियो में, एक बेनिफिट अभी लगता है कि हो गया बट नहीं है, वो रियलाइज होता है कि नहीं है। पहले आप जा रहे हो, लोगों से फेस टू फेस मिल रहे हो, आपको पूछ रहे हो कि सर am I fit सर? नहीं, तू नहीं, तू भी नहीं, अरे हट, हाँ तू आजा। कैसा लगता है वो सुनने में नॉट फिट वाला, इतना मतलब खुद पे वर्क करके जिम जाके डाइट करके एंड देन वो सुनना नॉट फिट? मुझे लगता है जो सच में अपने लुक्स, बॉडी, माइंड, क्राफ्ट पे काम कर रहा है और उसके बाद वो बंदा ऑडिशन पे जा रहा है, वो होगा सेलेक्ट। क्योंकि मैंने आई गेस 1 या 2 बारी शायद मुझे बोल देता सूरज यू आर नॉट फिट, क्योंकि करेक्टर वैसा चाहिए, डस्की चाहिए, तो मुझे हमेशा फिट बोला गया बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। तो मुझे इतना फील नहीं करना पड़ा, उतनी रिजेक्शन ऑडिशंस के अंदर नहीं देखी मैंने। और मोस्टली मैं अपनी स्किन केयर पे काम कर रहा हूँ, बॉडी पे कर रहा हूँ, क्राफ्ट पे कर रहा हूँ, हर चीज़ पे कॉन्फिडेंस भरा हुआ है, कैमरा से प्यार है, तो चीज़ें वर्कआउट होती हैं। हाँ, ऑडिशन कभी कभी जो देता हूँ उसमें ऐसा कई बार हुआ है कि ऑडिशंस फाइनल नहीं हुए। लाइक अगर मैं, और क्या रीजन क्या दिया है नॉट बीइंग सिलेक्टेड? रीजन आपको नहीं मिलता, बस ऐसे ही आता है मैसेज, क्योंकि जो कास्टिंग कर रहे हैं उसके पास 1000 लोगों का ऑडिशन है, तो जो सिलेक्ट हुआ है उसे ही वो मैसेज डालेगा पहले कि हाँ भाई यू लॉक्ड। बाकियों को, कितनों को तो भूल ही जाते हैं कि भाई नहीं हुआ। अगर आपको मैसेज आ गया तो आप हो गए, नहीं तो नहीं हुआ। पर ऐसा कभी लाइक फील नहीं हुआ कि यार क्यों रिजेक्ट हुआ और रीजन भी नहीं बता रहे हैं? व्हाई, लाइक हैव यू एवर थॉट अबाउट इट? हाँ, मैंने सोचा और मुझे इसका रीजन यही है कि डायरेक्टर जो है उनको आपका एक तो लुक और परफॉर्मेंस दोनों सही नहीं लगा जैसा उनको चाहिए। डायरेक्टर है कि चैनल है? अगर आप सीरियल का दे रहे हो तो चैनल है। सीरियल की बात कर रही हूँ बिकॉज लाइक टीवी है एंड मूवीज है, तो मोस्टली डायरेक्टर्स के पास जाते हैं, उनको उनके साथ काम करना है। जैसे मैंने अभी फाइटर मूवी का भी एक ऑडिशन दिया, तो मुझे मुकेश छाबड़ा सर के कास्टिंग से स्पेशली ये बोला गया था कि सूरज डिक्शन का ध्यान रखना। सिद्धार्थ सर बहुत ज्यादा मतलब इस चीज को लेके कि हिंदी शुद्ध अच्छी होनी चाहिए, तो आपकी परफॉर्मेंस सही नहीं हुई होगी शायद, तो आपका नहीं हुआ। इट्स ओके, मैं तो प्रेजेंट में ही जीता हूँ कि आज कितने ऑडिशन आए वो बनाने हैं, आज क्या वर्कआउट करना है वो बनाना है। तो कल जो दे दिया, मेहनत कर दी, वो पास्ट है, प्रेजेंट को अच्छा बनाना है ना, फ्यूचर की ज्यादा सोचनी है। ऐसे आज क्या खाना है, क्या बनाना है, उस पे फोकस करना। पर आप दिल्ली से हो, तो दिल्ली में तो लाइक प्रॉपर पंजाबी और हिंदी का वो जो कॉम्बिनेशन है वो कितना यहाँ पर आकर ठीक करना पड़ा? हाँ, कि वो पंजाबी बाहर आ जाती है? तो ये मैं आपको बहुत बड़ा फैक्टर है। कोई भी बच्चा इंडिया के किसी भी रीजन से आएगा, यूपी, बिहार, दिल्ली से, कहीं से भी, बंगाल से, कोलकाता से, वो अपनी मदर टंग लेके आता है। और मुझे लगता है आप जितना जल्दी ठीक कर लोगे उसे, शुद्ध हिंदी अच्छी बोल रहे हो, तो आपका काम आधा आसान हो जाएगा। मैं भी आता था तो मतलब मैं ऐसे बात करता हूँ, और मेरे क्या हाल है, कुछ चल रहा है क्या, ऐसे। तो मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि हाँ अब 2 साल हो गए हैं और क्यों नहीं हो रहा। तो कई लोगों ने, जैसे जो मुझसे ज्यादा काम कर चुके थे, उन्होंने ऑडिशंस भी दिखाए मैंने कि भाई देखियो क्या गलत है। तो कईयों ने बोला यार तेरा ना पंजाबी टच आ जाता है ना, आ जाता है, उस पे थोड़ा कंट्रोल रख। तो मैंने कहा ठीक है, पंजाबी टच नहीं आना चाहिए, तू करेक्टर जैसा दिखना चाहिए। धीरे धीरे हर चीज पे काम करोगे तो आपको समझ में आएगी, और जितना जल्दी करोगे, मुझे लेट हो गया था थोड़ा, तो उतना सही है। अभी सही हो गया पूरा ऑडिशन बनाना। अगर हमको यूपी में बात करना है तो हम कर सकते हैं, मतलब एक्सेंट पकड़ सकते हैं। हाँ, होता है ना भाई, हम बताते हैं आपको ऐसे। तो ये चीज़ है थोड़ी सी, तो उस चीज़ों पे काम करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाता है। आराम नगर के कितने चक्कर काटे? आराम नगर के चक्कर मैंने बहुत काटे हैं और आज भी जाता हूँ मैं। अगर कोई ऑडिशन नहीं भी चल रहा है, मैं कोशिश करता हूँ, अगर कोई बंदा बैठे कि हाय भाई कुछ चल रहा है, इतना मिल गया, उसको ये दिख गया, ये अब लोग जानते हैं मुझे कि आराम नगर में सूरज है। बट इतनी मूवीज करके और टीवी करके, एड्स करके, अभी भी यू फील कि मुझे वहां जाना चाहिए, या लगता है नहीं नहीं आ ही जाएगा काम? ऐसे नहीं, काम कभी घर पे नहीं आता, आपको बाहर जाना पड़ेगा। आपका ऑडिशन नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, आप एक बारी शक्ल दिखा के आओ, क्या पता सामने वाले के पास कल कुछ आ जाए। जैसे मैंने अभी रिसेंटली, मैं चक्कर लगाता हूँ, कोशिश करता हूँ हफ्ते में 2 से 3 बारी जाऊँ, तो वहाँ पे आप कैफेज भी हैं, आप वहाँ बैठ सकते हो, कास्टिंग वाले भी आते हैं, बहुत कैफेज है जो बहुत प्रोमिनेंट और फेमस है। तो रिसेंटली मुझे अभी एक वेब सीरीज का ऑडिशन मिला। वो कैसे मिला, आई वाज इन दिस कैफे विद माय फ्रेंड, मैंने उसे बाहर ही बोला यार काश ऐसा हो, कोई कास्टिंग वाला बैठा होगा ना तो देख के बोल देगा यार हाँ
तो ये हुआ, एक लड़की आई कि तो मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग है फिर। आई डोंट नो लाइक वो आई और उसने बोला कि आर यू गाइस एक्टर, मैंने कहा यस, ओके टेक माय नंबर एंड सेंड मी योर प्रोफाइल एंड पिक्चर्स, आई विल अपडेट यू। 2 दिन बाद उसने बोला कि मूछें रख के अपना कुर्ता पहन के आ जाओ, ये स्क्रिप्ट है, ये कैरेक्टर है। हम गए ऑडिशन में, ऑडिशन नहीं हुआ क्रैक हमारा, क्योंकि शायद हम लोग बहुत ज्यादा यंग थे, लेकिन ये है कि मुझे फ्यूचर के लिए एक कास्टिंग पर्सन का नंबर मिल गया। तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, खोने के लिए कुछ नहीं है, तो इसलिए जाना चाहिए, रामनगर के चक्कर अभी भी काटने चाहिए। आपको कोई एंटरटेन भी नहीं कर रहा तो कास्टिंग वालों के ऑफिस के बाहर उनकी ईमेल आईडी लिखिए, आप उस ईमेल आईडी की एक फोटो ले लो, सबकी ले ली फोटोज, आप घर आके उनको प्रोफाइल पिक्चर सेंड कर दो। क्या पता कुछ चल रहा हो, कोई मेल खोल के देखेगा, कभी ना कभी तो देखेगा, आपकी लुक का होगा, जरूर बताएगा। पर वो अंदर एयर ऐसी है दिमाग में कि अब तो मुंबई आ गए, अब तो क्या ही है, काम कर रहे हैं, चल रहा है, होता रहेगा, बन जाएंगे, ऐसा कुछ है? सो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको बताया कि पास्ट एंड फ्यूचर के बारे में मैं नहीं सोचता, लेकिन आई मेक श्योर कि आज का जो मेरा रूटीन है मैं उसे नोट डाउन करता हूँ, जर्नलिंग करता हूँ, सब लिखता हूँ, ये करना है तो मतलब करना है, किस टाइम करना है कोई बात नहीं, जिम सुबह करना है रात को कर लो, ऑडिशंस बनाने कभी भी बना लो, लेकिन आज के जितने टास्क है वो पूरे कर लो, बाकी सब देखी जाएगी, भगवान पे छोड़ दो। कैरेक्टर रोल इतना इम्पोर्टेंट है कि वो एक आ गया ना, फिजिक बनाओ, सिक्स पैक बनाओ, ये जो स्टार्ट हुआ था ट्रेंड, ठीक है, ये ज्यादा मैटर करता है कि जो आप कैरेक्टर पोर्ट्रे कर रहे हो, या आपको वो चीज ज्यादा अट्रैक्ट करती है इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग? बिकॉज आजकल मैं देख रही हूँ एक्टर्स का ज्यादा फोकस ना फिजिक, बॉडी और रिप्ड बॉडी, इन सब पे ज्यादा है रादर देन फोकसिंग ऑन एक्टिंग। तो अभी रिसेंटली ऐसा मैंने काफी सारे लड़कों से मैं मिला, सो मैं इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाता हूँ, काफी लोग मिलते हैं, तो मैं रामनगर गया, एक लड़का आया, ही वाज 6 feet 1 inches tall एंड ही सेड भाई सूरज भाई कैसे हो? मैंने कहा ब्रो मैं जानता हूँ, कह मैं वीडियो देखता हूँ ना आपकी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है ओके, तो मैंने कहा एक्टर हो? कह रहे हाँ। तो मैंने कहा और अभी क्या कर रहे हो मुंबई में? भाई सुबह जा रहा हूँ अपना जिम 2 घंटे मार के, और शाम को डांस क्लास लगा रखी है, बढ़िया एकदम। तो मैंने कहा मतलब एक्टिंग के लिए क्या कर रहा है ना? तो हाँ यही कर रहा हूँ, एप्स है देखो मेरे। मैंने कहा मैं देखो तेरे एप्स, पहले तो ये बता एक्टिंग के लिए। तो मैंने उसको चीजें समझाई थोड़ी सी, अब जितना समझा सकते हो। तो मैंने कहा पहले तो ये तो ऐसे बात कर रहा है ना, ये ऐसे बात नहीं कर सकते, इसका बहुत फर्क पड़ता है ना? यू हैव टू कंट्रोल दैट, यू हैव टू वर्क ऑन योर क्राफ्ट, है ना? यू हैव टू कनेक्ट विद गुड पीपल, गुड कास्टिंग पीपल, डायरेक्टर, जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनसे कोशिश कर मिल। और सबसे पहले अपनी स्पीच देखो, मैं हर एक्टर्स को यही बोलता हूँ, स्पीच अच्छी होनी चाहिए, डिक्शन प्रोनाउंसिएशन अच्छी होनी चाहिए, हिंदी पे पकड़ अच्छी हो जाए, उसके बाद इंग्लिश पे थोड़ी बनाओ, थोड़ी यूपी एक्सेंट पे बनाओ, तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते जाओ। और जो आपने पूछा कि एब्स जो है, मुझे लगता है कि अगर आपका लुक एक अपमार्केट हीरो जैसा है तो इट्स अ प्लस पॉइंट, आप एब्स भी बनाओ, आप जितने ज्यादा ग्रूम्ड हो सकते हो उतना हो जाओ, आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आप मार्शल आर्ट्स में एकदम ट्रेंड हो और कोई कंटेंट ऐसा बन रहा है मूवी का, उसमें आप अपनी स्किल्स दिखा सकते हो। अगर आप बहुत अच्छी स्विमिंग कर रहे हो, या धोनी मूवी आई, वहां पे सुशांत सिंह राजपूत सर इज एन अमेजिंग एक्टर, राइट? सो उन्होंने अपने टीवी से तो अपने स्किल्स पे कितना काम किया, धोनी सर को कॉपी करने के लिए पूरा हर चीज, वर्कआउट, स्किल्स सब अचीव करे। तो आप जितना स्किल्स, मैं क्रिकेट बहुत खेलता हूँ, मैं सच बताऊँ हफ्ते में 3 बार क्रिकेट खेलता हूँ, बैटिंग, बॉलिंग, विकेट कीपिंग, मोस्टली मेरा ध्यान वही होता है कि हाँ बस अब तोड़ना है, अच्छा अब रुकना है, अपने आप को एज अ ह्यूमन रोकना है कि नहीं सिंगल भी नहीं लेना। तो स्किल्स पे काम करते जाओ। मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी बहुत जरूरी है। अभी कोई ऐड आ गई, योगा का एक लड़का चाहिए, यंग लुक जा रहा है, लेकिन आपसे एक पोज नहीं हो रहा, तो लाने थे आपको। आप लास्ट कब रोए थे? When was the last time you cried? लास्ट में रोया था शायद मेरी और मेरी सिस्टर की जब मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी थोड़ी सी किसी बात पे, एंड तब मैं रोया था। मुझे अंदर से ऐसा हो रहा था कि यार बड़ी बहन है, बहुत प्यार करती है, और मैं यहाँ पे हूँ इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, इसके पीछे उसका बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन कई बारी चीजें ऐसी होती हैं कि आप समझा नहीं सकते और वो समझता नहीं है सामने वाला। तो तब बड़ा रोया था कि यार क्या सीन है यार, मतलब भाई बहन ऐसे होते हैं जान देने के लिए, अभी क्यों नहीं समझते, लेकिन बाद में समझ गई वो बात। बट होता है, शायद आप मिस कर रहे होते हो, क्योंकि इतने टाइम से हम मिलते भी नहीं हो, घर भी नहीं जाते, 6-6 महीने तक घर नहीं जाते, अनटिल अनलेस कोई फंक्शन आ जाता है। और लास्ट में घर अभी होके आया हूँ, मेरी भांजी हुई है, मेरी रियल सिस्टर को बेटी हुई है, एंड तभी गया था, उससे मिलने गया था।
उससे पहले आई गेस मैं उसकी शादी पे गया था। तो मिस फैमिली को मिस करते होगे पूरे ड्यूरेशन में? कभी बोलता नहीं उनको, बट हाँ पूरा टाइम मेरा एक ही सपना है कि घर यहीं होना चाहिए और मम्मी पापा मेरे साथ होने चाहिए, और ये आपका ड्रीम होना चाहिए और आप इसके लिए काम करते जाओ, और यही चाहिए कि माँ बाप साथ में चाहिए। ऐसी सक्सेस का भी क्या फ़ायदा जो माँ बाप ना देख पाए जीते हुए, है ना। तो वो डर भी लगा रहता है कहीं ना कहीं कि ऐसा ना हो कि सक्सेस थोड़ा सा लेट मिले, उस काबिल आप बन जाओ लेकिन तब देर हो जाए। बट है ना? ऐसा कभी सुना है बचपन में या कुछ कि अरे लड़के रोते नहीं है यार, रो क्या रहा है, कभी सुना है ऐसे? देखो सुनता नहीं है बच्चा, देख के बड़ा होता है गेस। एंड मैंने अपने पापा को शायद एक आध बार रोते हुए देखा होगा, और ज्यादातर देखा नहीं है। लेकिन मुझे जब मैं मुंबई आया तो आई एम कनेक्टेड टू माई मॉम वेरी मच। तो मैं उनके सामने जैसे बहुत बारी रोया कि मम्मी, जब शुरू के डेज थे मुंबई में, मम्मी यार मेरे को ना घबराहट हो रही है। और सच में आपको एक टाइम आता है जब काम नहीं मिल रहा, आप सब कर रहे हो ना, सही कर रहे हो, काम नहीं मिल रहा और घबराहट, एंजाइटी टाइप, कोई है नहीं अपना जिसके डील पास। किया है कभी एंजाइटी से, लाइक पैनिक अटैक से, एंजाइटी, मेंटल हेल्थ को लेकर? हाँ, कि तो मैं ये एक और चीज शेयर कर देता हूँ। आपने बोला ऐसे पैनिक अटैक्स, तो उसकी काफी सारी फॉर्म्स होती है, राइट। कोई बाहर दिखा देता है फिजिकली, एंड कोई अंदर ही अंदर डील कर रहा होता है, समझ नहीं आता। तो मुझे शुरू के डेज में वो कपकपाहट और घबराहट, पसीना आना, कुछ समझ नहीं आना, कोई कुछ बोल रहा है सुनना नहीं। तो मैं उस टाइम पे अपनी मम्मी को फोन मिला देता हूँ, कॉल कर देता हूँ, मम्मी ऐसा ऐसा हो रहा है। तो मम्मी कहती है खड़ा हो, पानी पी, चल और सामने हो। तो मैं सामने खड़ा हो जाऊंगा वीडियो कॉल पे, मम्मी मेरी नजर उतार देंगी उस समय। अच्छा अब एक काम कर, एक कप चाय बना और ब्रेड पे देसी घी लगा और खा मेरे साथ, और बता तेरा ऑडिशन कैसे हुआ था। तो मैंने वहां से सीखा कि जब भी आपको घबराहट हो रही है या कुछ भी हो रहा है, और मैं बोलना चाहूंगा लाइक अभी कि अगर किसी को ऐसा होता है एंजाइटी अटैक्स, आप बोल रहे हो बहुत बड़ी चीज होती है लेवल पे, बड़ी चीज, कितना भी हो रहा हो ना, आप किसी पे भरोसा मत करो, किसी दोस्त, किसी पे नहीं, सिर्फ अपनी मम्मी अगर इतने खुले हो, या पापा, पापा मुझे ना ऐसे फील हो रहा है, बोल दो यार। लाइक जब फील करना पड़ता है बहुत भारी हो जाता है, और कई बार नुकसान हो जाते हैं अपनों का। तो मैं मम्मी बोल देता था, मम्मी मुझे बातों में लगा देती थी, तो मेरा थोड़ा सा वो जो टाइम था ना वो निकल जाता था। मैं बोलता था मम्मी कि यार ऑडिशन में ऐसा हुआ नहीं, मम्मी कहती कोई बात नहीं, हो जाएगा, मेरा बच्चा चढ़ती कलाई जाएगा, मैं कह रही है ना तेरा हो जाएगा, मतलब हमेशा बढ़ते क्रम में जाएगा, तू हो जाएगा, तेरा नाम ही सूरज है, तो दुनिया को रोशनी देने वालों में से, और सूरज से कुछ लोग जलते भी हैं, ऐसे भी बोल देती थी मम्मी। और सूरज इन दी एंड रोशनी ही छोड़ता है, समझ रहे हो। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती, तो मोटिवेशन मिलती थी। और मम्मी फिर ऐसे कहती थी, तू हनुमान जी का भक्त है, मंगलवार का दिन तू पैदा हुआ, आरती के समय, तू समझ उनका बच्चा, वो तेरे को कुछ होने देंगे पहले बता, है बाबा का याद कर जरा, बोल दे जरा जोर से जय श्री राम। मैं बोलता था जय श्री राम, मम्मी कहती है अब घुर्रा दे शेर से, शेर की तरह। मैं ऐसे करता था, मम्मी नहीं हो रहा, रोते हुए। मैं रोया हूँ मम्मी के सामने, मम्मी कहती होगा करना। बट वो क्या था जो इट लेड यू टू लाइक अ पैनिक अटैक या एंजाइटी? रिजेक्शन, फियर ऑफ रिजेक्शन की रिजेक्शन? नहीं, नॉट फियर ऑफ रिजेक्शन, प्रैक्टिकल रिजेक्शन। कि यार मैं आज आराम नगर गया हूँ और 4 ऑडिशन दिए ऐड के, एक वेब सीरीज का दिया है, चलो ऑडिशन हो गए, किसी से मिल लेता हूँ, और मिलके बात कर ली, अब घर आ गए, सब हो गया, और अभी जेब में पैसा ही नहीं है, अभी काम ही नहीं है। और एक्टर्स किसी के साथ शेयर करते हैं कि यार ऐसे काम नहीं मिल रहा, अरे छोड़ दे यार, एक आध का तुक्का लगता है। कोई ये समझाने वाला नहीं है कि ठीक है भाई, कि थोड़ा टाइम लगेगा, लगा रहे, इट्स ओके, बहुत हार्ड जॉब है, ठीक है मिल जाएगा, मेहनत करता रहे, वो तेरे हाथ में। तो उस समय कोई वो नहीं था, तो कितनी बार या मम्मी को फोन कर लोगे। ये चीज है रिजेक्शन से। तो फिर खुद से डील की है वो चीजें, या लगा है कि कोई डॉक्टर के पास कंसल्ट करो? नहीं, कभी नहीं। पैनिक अटैक्स या नहीं, मैंने बताया जब बिल्कुल हद पार हो जाती थी तो मैं रोते रोते चालीसा पढ़ने लग जाता था। और मुझे लगता है कि जब मेरे बिल्कुल हालात टाइट हो जाते हैं, बिल्कुल हाथ में ना पैसा रहता है, एक्टर्स के साथ ये बहुत रहता है, एक टाइम आएगा कि आपके पास कुछ पैसा नहीं होगा और घर वालों से नहीं मांग पाओगे और काम भी नहीं मिल रहा, कुछ समझ नहीं आएगा। मैं कहता हूँ कि मैं बस वो चालीसा खोलता था और उसको पढ़ता था, आंसू निकलते थे, और मुझे लगता है कि अपने बच्चे को देख के कोई भी माँ बाप फिर किसी भी रूप में आ जाते हैं, और मुझे लगता है कि 1-2 दिन में मुझे फिर काम मिल जाता था। सच्ची बता रहा हूँ, दिल से याद करता था कि बाबा यार अब नहीं हो रहा, यहाँ तो घर भेज दूं हमेशा के लिए, यहाँ कुछ हाथ में बहुत बार कि वापस चले जाता हूँ। लगा नहीं है, मैं भगवान जी को बोलता था, अगर आपको लगता है
कि मैं काबिल नहीं हूँ, मेहनत नहीं कर रहा, बिल्कुल टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, तो भेज दो, नहीं तो फिर कुछ कर दो। तो ऐसा होता था कि हाँ, महीने में अगर आपको एक ऐड भी मिल गई तो 50-1,000 मिल गया, कभी कभी लाख रुपए मिल गया, कभी कभी 20-1,000 मिल गया। तो डूबते हुए को तिनके का सहारा बहुत होता है, आई बट गेस। कभी ऐसे फील नहीं हुआ कि इतना प्रेशर और स्ट्रेसफुल फील्ड है, यू नेवर थॉट ऑफ लाइक हैविंग समबडी विद यू, लाइक अ पार्टनर और समबडी ओवर हियर? बॉम्बे में तो सो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, जब मैं शुरू से लेके आज तक, मुझे एक चीज पता है कि जो मेरे मेन परमानेंट पार्टनर्स हैं, मेरे माँ बाप हैं, ठीक है। यू डोंट वांट अ पार्टनर। मैं समझ गया, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ अभी। तो मैं एक तो अपने लिए काम कर रहा हूँ और मुझे एक पता है कि हाँ, मैं अपने करियर के साथ साथ अपने माँ बाप का भी बना रहा हूँ। तो जब मैं शुरू से आया था तब तक ठीक है, मतलब यही चलता रहा। अभी कुछ टाइम से हाँ, आई एम ब्लेस्ड विद समवन ग्रेट। आई लव, एंड मुझे लगता है वो भी शायद हनुमान जी ने ही भेजी है कि इसको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होता है, चालीसा पढ़ के मेरे को याद करता है, मुझे ऐसा लगता है। तो ले, मेरी भक्त है, ले तेरे साथ, अब यही तेरे संकट हर लेगी, कुछ बड़ी प्रॉब्लम दोनों को आएगी तो मैं बैठा हूँ, बाप बैठा है। तो राइट नाउ फ्रॉम लास्ट लाइक फ्यू इयर्स, सो आई एम विद समवन। ग्रेट। और ऑन सेट लव की ऑन सेट मतलब ऑन सेट मिले हो? नो 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 नो, नॉट ऑन सेट। You never wanted to date an actress? आई वुड लाइक टू स्किप दैट क्वेश्चन। बेसिकली मुझे मतलब ऐसा चाहिए कि नहीं चाहिए, यू नो, फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं चाहिए, एज अ पार्टनर नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। बट क्यों ऐसा थॉट, मतलब क्या उनमें ऐसा क्या, व्हाट इज डिफरेंट, या यू वांट समबडी हु इज वेरी होमली? नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है होमली की, बट ठीक है यार, आई डोंट नो, मुझे शुरू से ऐसे पसंद नहीं है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप जिस फील्ड में जितने सीधे हो, सामने वाला भी उतना सीधा हो, यू नो, मुझे ऐसा लगता है। एंड दैट्स इट, ठीक है। कभी स्मार्ट, ऐसा कोई इंटरेक्शन हुआ है कि जहां लगा है कि ओके? जब भी मैं कभी सेट पे जाता हूँ, देखो मेरा ध्यान रहता है मेरे काम पे, बट वही चीजें होती हैं, लोग आसपास होते हैं, वो बात करने की कोशिश करते हैं, मुझसे ज्यादा नहीं होता, और नॉर्मल तक ठीक है। और मैं मोस्टली डायरेक्टर्स के साथ ज़्यादा बात करता हूँ, ताकि जो मैं काम कर रहे हैं वो करूँ और जाऊँ, और दूसरी चीज़ों पे ध्यान नहीं देता। रिसेंटली तो मतलब अब लाइफ बहुत सॉर्टेड है, मुझे पता है कि नाक की सीध में शुरू से चल रहा हूँ, चलना है बस। हाँ, कि एक इंसान और जुड़ गया जिसको बहुत मज़ा आएगा मेरी सक्सेस देखने का, यू नो, कि वो मेरे साथ तब है जब मैं कुछ नहीं हूँ, है ना, मुझे बनता भी देख रही है, और मैं बन जाऊँगा तो भी मज़ा आएगा, है ना। तो यही चीज़ है। तो कास्टिंग रिलेटेड कभी जब आपने ऑडिशन दिए हैं, आप गए हो, कुछ ऐसा हुआ है जो आप अनकंफर्टेबल आपको फील हुआ हो, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट? आपके साथ हुआ है ऐसा कोई इंसिडेंट? हाँ, मेरे साथ हुआ है, और मैं बता देता हूँ। ये ऐसा आई गेस 2 बार ही हुआ था। एंड बहुत बड़ी एक कास्टिंग कंपनी के बहुत बड़े कास्टिंग डायरेक्टर ने मुझे कॉल करके, लाइक अपने असिस्टेंट को बुला, कॉल करवाया, एंड मैं चला गया। मैं नया नया आया था, यू नो, कि आप चले जाते हो, सब जेन्युइन है, काम भी जेन्युइन है, सब ठीक है, लेकिन आपको इंसान का ही नहीं पता, और आप गए हो एंड वो बंदा बोल रहा है कि आपको ये करना पड़ेगा, मेरे साथ रहना पड़ेगा, ऐसा है वैसे है, एंड ऑल। एंड आई वाज लाइक ओके ठीक है, अंदर हो रहा है। तो मैं वो दिल्ली वाला बाहर, क्योंकि मेरे को वहां से ऑफिस से निकलना, मुझे घबराहट हो रही है, मैं थप्पड़ मार दूंगा इस बंदे के, मतलब ऐसा है, और मैं मार भी नहीं सकता थप्पड़। मुझे उस समय होता है ना कि यार मेरा काम, मेरा करियर खराब हो जाएगा। मैं उसको सीधा बोला, मैंने कहा आई एम नॉट इंटरेस्टेड, थैंक यू फॉर वेस्टिंग माई टाइम। मैं निकल गया वहां से, मैं निकला, बाहर निकला, वॉक करके जा रहा हूँ, और मेरे को ऐसा हो कि भाई बहुत गलत है इस बंदे क्या के कर साथ। दूं? हाँ, ऐसे आप अगर सही हो, सही रास्ते पे हो, तो कोई गलत आदमी मिलेगा तो ऑफ कोर्स आप थप्पड़ ही मारोगे, मन करेगा आपका। लेकिन फिर मैंने ये चीज भी सीखी है कि बुरे लोगों से दूर रहो, अच्छों के साथ अच्छा रहो, और बुरों के साथ रहो ही मत, दूर रहो। तो फिर दूसरी बारी मैंने एक ऐसी सीरियल के लिए कास्टिंग थी, और दिस गाय जस्ट कॉल्ड मी एट हिज होम, एंड घर पे बुला लिया? हाँ, तो पहले क्या होता था ना, ऑफलाइन ऑडिशन घर पे होते थे मुंबई में, मैंने बताया फ्लैट्स में प्रोडक्शन हाउस बनाए यार हैं। ये तो मैंने अभी सुना है, हाँ। ऑफलाइन घर पे ऑडिशन हो रहे हैं ये। हाँ, तो आप अगर आप लड़कियों से पूछोगे जो एक्टिंग फील्ड में है, मॉडलिंग में है, तो ये कॉमन है बहुत चीज, कि आप घर पे भी जाते हो तो मीटिंग के लिए कि हाँ ये है ये है। तो मैं देख रहा हूँ वहां पे, मतलब घर के अंदर एंटर किया है, कोई भी नहीं है। पहले तो एज एन एक्टर ऑब्जर्वेशन
कि कोई है नहीं, ठीक है तो सही है। मैंने कहा कैंडल्स जला रखी है कोई और ही मारा है। और गाना लगा रखा है और थोड़ा सा हो जाता है यार, और आपको वाइब्स भी आ जाते हैं शक्ल देख के, सामने जब आप किसी से मिलते हो ना कि इसके इरादे नेक नहीं है बंदे के, ये कुछ गलत ना करे। तो मैंने उसको जैसे लाइक बोला सर क्या है स्क्रिप्ट, क्या है, क्या ऑडिशन, अब बैठो बैठो कोई गल नहीं ऐसे, ही वाज लाइक दैट। मैंने कहा बैठो बैठो, मैंने कहा बैठ जाते हैं ठीक है, अब बॉडी है जिगरा है ठीक है देख लेंगे, 1-on-1 है तो बहुत मार खाएगा ये भी। अब मेरा मन ऐसा था तो बस ऐसा कुछ हुआ नहीं, बट फिर वहां से वही है कि मेरे को निकलना पड़ा। वो क्या होता है ना इंडस्ट्री में ना कुछ तो करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। तो मैंने कहा नहीं, समझ रहे हो, मैंने कहा नहीं, अरे वो समझो यार। मैंने कहा सर नहीं समझ में आ रहा, क्या करना पड़ेगा, ऑडिशन देना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। ओ यार कंफर्टेबल नहीं हो क्या। मैंने कहा सर कंफर्टेबल किस चीज के लिए। ओ यार छठ यार। मैंने कहा यार ठीक है छठ तो छठ। तो मैंने कहा आई हैव टू लीव सर, मेरी एक और मीटिंग है जेन्युइन, ऐसे बोला मैंने। बट आप समझ गए थे जब? हाँ मैं समझ गया, बंदा जिस तरह दूसरी बार हो चुका है। मैंने कहा ये क्या कर रहा है बंदा, मैंने कहा ये ऐसे वाला हो जाएगा। तो वहां से भी निकला। उसके बाद आई इग्नोर कि हाँ कोई बंदा मैसेजेस आते हैं, डीएम्स आते हैं, ब्लॉक कर देता हूँ मैं। तो मेरी ब्लॉक लिस्ट भी अच्छी है खासी। इनके डायरेक्ट अप्रोचेस एंड डायरेक्ट मैसेज पे भी कि यू नो कि पहले कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं, नॉर्मल बात कर रहे हैं। सो बेसिकली ये शुरू कहाँ से होता है वो भी बता देता हूँ। हाँ। एक इंसान एक रिक्वायरमेंट पोस्ट कर देते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे या इंस्टाग्राम पे कि लड़के चाहिए या लड़की चाहिए अप मार्केट 18 से 30 साल, ठीक है, सेंड मी पिक्चर्स एंड प्रोफाइल। तो उस नंबर पे हर बच्चा क्या सोचेगा, क्या मेरा काम मिलेगा, भेज दी प्रोफाइल। तो लड़कों से तो सबसे पहले ये बोलेंगे कि आप अपनी एब्स की पिक्चर भेजो, गारमेंट शूट है, बेयर बॉडी, एब्स बोल देते हैं मेनली, आपको बता रहा हूँ। लड़कियों को ऐसे बोलेंगे कि आप सेमी न्यूड जो शूट होता है बिकिनी पहनना पड़ेगा, तो आप पिक्चर्स भेजो बिकिनी में, ऐसे। तो ये सब चलता है ऐसे, बच्चे भेज देते हैं कि ठीक है इट्स नॉर्मल यार शूट करते हैं। उसके बाद कहेंगे यू हैव टू कम फॉर अ मीटिंग। तो आप समझ जाओ कि यहाँ पे ऐसी कोई मीटिंग नहीं हो रही, ये मामला गड़बड़ है। पर वो इस वजह से भी नहीं होता यू थिंक कि काम नहीं मिल रहा है, फ्रस्ट्रेशंस हो रही है? माइंडसेट है ना, माइंडसेट है। अगर आप जल्दी गिव अप कर दोगे तो कैसे काम चलेगा, अगर आप शॉर्टकट्स अपनाओगे कैसे काम चलेगा, नहीं चलता ना। तो प्रोज एंड कॉन्स आपको क्या लगता है यहाँ इंडस्ट्री में होने के? इंडस्ट्री में रहने के अगर कंसिस्टेंसी नहीं है और अपने ऊपर काम नहीं कर रहे सीरियसली, तो विद इन अ ईयर आप घर चले जाओगे। अगर घर वालों का फाइनेंशियली सपोर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है तो आप मस्ती करोगे, इंजॉय करोगे, लेकिन फिर भी 3 साल 4 साल के बाद आप घर चले जाओगे। बिकॉज आई हैव सीन माई फ्रेंड्स कि जो घर चले गए, क्योंकि वो जब यहाँ थे तो वो एक्टिंग को छोड़ के बाकी सारे काम कर रहे थे, तो आपको घर जाना ही पड़ेगा। और एक्टिंग ऐसी फील्ड भी नहीं कि आप सोचो मैं 2 साल जाऊंगा करके देखूंगा, तो मत आओ, अपना टाइम वेस्ट, पैसा वेस्ट मत करो। एंड दे आर वेरी गुड विद हाइडिंग आल्सो कि काम आ रहा है, काम कौन सा आ रहा है वो नहीं पता चल रहा, बट काम मिल रहा है। तो वो कोई। और दूसरी बात है ना, जैसे अभी आपको पता है कि सूरज ने इतनी एड्स कर ली है 50 से ऊपर, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाओगे या यूट्यूब पे गूगल पे नाम डालोगे वो आ जाएगा। अभी मैंने अमिताभ बच्चन सर के साथ ऐड करी, आपने देखी होगी, टीवी पे बहुत चल रही है, यूट्यूब पे हर जगह चल रही है, सिनेमा पे लोग देख रहे हैं मुझे, क्योंकि मैंने उसका ऑडिशन दिया है, हजारों में मैंने ऑडिशन दिया। और कैसा फीलिंग था वो सिलेक्ट होने का और उनके साथ काम करने का, लाइक ही इज लेजेंड। सो मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि इसका जो शूट था वो शूट डेट थी 26 ऑफ जैन, मेरे डैड का बर्थडे आता है, और मैंने स्क्रिप्ट में देखा कि ये आरबीआई की एड है, और अच्छा ये करेक्टर है, मेरा अप मार्केट लुक होता है, ऐसे बाल खड़े करके क्लीन शेवन होता हूँ, और मैंने देखा कि हाँ इस करेक्टर के लिए मांगा ऑडिशन। तो मैंने पहले थोड़ा सा सोचा, काम किया, मैंने कहा यार ये चंपू और लल्लू करेक्टर है, तो मेरे को लल्लू बनना पड़ेगा। मैंने अपने बाल पूरे चिपका लिए तेल से, चश्मा लगा लिया। अब बॉडी लैंग्वेज है तो मैं ऐसे चौड़ा बैठा हूँ, मैंने ऐसे कर ली, और फील में ऐसे बैठा है ऐसे। तो थोड़ा सा वो रिहर्स किया, प्रैक्टिस किया, करेक्टर क्रिएट किया, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब जैसे डायरेक्टर सर ने मांगा वो मैंने लाइन्स के साथ बनाया ऑडिशन, मैंने भेजा, अब ठीक है दे दिया। मुझे बहुत शिद्दत से काम करना था अमिताभ सर के साथ। पापा ने बोला था कि कभी काम करे तो बच्चन सर के साथ करो, प्रोसेस वही रहता है कि हाँ वो तो सारी जनरेशन के हीरो वही है बच्चन सर, और उनके साथ आपने काम कर लिया तो आपको, मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट फीलिंग है एक आर्टिस्ट के लिए। दैट इज द फाइनल डेस्टिनेशन ना, कि उनके साथ ही करना है। उनके साथ ही। तो मैंने ऑडिशन भेजा और
मैं ऐसे ही सो रहा था, रात के 3 बजे मुझे कास्टिंग डायरेक्टर सर का फोन आया, हाँ सूरज। मैंने कहा ये सर, और नींद में था, मैं नींद में बहुत चिड़चिड़ा हो जाता हूँ, लेकिन फोन उनका था तो मैंने कहा ये सर फ्री है ना 25-26 को। तो मैं समझ गया यहाँ पे, मैंने कहा यस ठीक है, यू लॉक्ड। ये हुआ, मैंने सुना और मैंने अभी किसी को नहीं बताया बिल्कुल भी। और फिर मैं सेट पे गया, सुबह पहुंचा, वही पूरा लुक क्रिएट करके हमने सारा क्रिएट किया। और इससे पहले वर्कशॉप हुई एक दिन की। मैं सेट पे गया, मैं ऐसे बैठा हूँ आराम से, और मैं करेक्टर नहीं हूँ, ऐसे आराम से कि मैं ऐसे पीछे से ऐसे हाथ आया और बेटा मैंने ऐसे देखा, मैंने कहा ओके हाय सर गुड मॉर्निंग। सारी मूवीज रिवाइंड हो गई। कुछ नहीं था मेरे दिमाग में, सिर्फ बच्चन सर थे। मैं पूरा टाइम उनको देख रहा हूँ, वो बैठे हैं कैसे काम कर रहे हैं, और बहुत अच्छे इंसान है। मैंने लास्ट में जब हमारा शूट हुआ तो मैंने कहा सर वो पिक्चर, अरे अरे कम ना। तो ऐसे खड़े हम दोनों साथ में, और फिर उसके बाद मजा नहीं आ रहा, कंधे पे हाथ रखा ऐसे, तो एक मोमेंट हो गया। अरे लाइफ का मोमेंट, मतलब बच्चन सर आपके कंधे पे हाथ रख रहे हैं, तो वो अचीवेबल है। क्योंकि आप जब वहां पहुंचते हो ना, तो आई थिंक वो एक लगता भी होगा कि यू लुक अप टू देम। एक वहां पर आप पहुंच गए तो आपको भी लगता है आई ऑल्सो नीड टू बी दिस हम्बल, दिस ग्राउंडेड, बिकॉज दैट इज वेरी रेयर इन द इंडस्ट्री टू बी दैट वे। एग्जैक्टली, जितना आप तमीज से बात करते हो, मुझे लगता है डायरेक्टर सर से, प्रोड्यूसर से एंड कास्टिंग वालों से, उतना ही तमीज से आप बात करो स्पॉट बॉय से, एडी से, सबके साथ। That creates your reputation. हाँ, मुझे लगता है कि अगर आप इंसान अच्छे हो तो आप एक्टर अच्छे बन जाओगे। ऐसा अगर कम भी एक्टिंग में 9-10 हो, इंसान 10/10 हो, निकल जाओगे ऐसा। तो मैं मतलब वो वीडियोस मैंने बनाई उनके साथ, और फिर मैंने पापा को लिखा हैप्पी बर्थडे पापा, योर सन विद अमिताभ बच्चन सर। तो मैंने उनको भेजा, व्यू वंस पे भेजा था, ताकि एक बारी देख के वो किसी को शेयर ना करे। उनका वीडियो कॉल आ गया, भेज फिर से। मैंने कहा नहीं। तो वो मोमेंट था, और मुझे हुआ कि हाँ यार, जो मैं 2023 में काम कर रहा था अपने पे यहाँ पे, और उसके बाद बैक टू बैक काफी सारी एड्स आई। एक इंडिपेंडेंट फिल्म मैंने करी अभी, और उसमें भी मैंने अपना लुक क्रिएट किया। ये मैं पूछने वाली थी, ये जो आपने लुक रखा है बियर्ड वाला, ये ऐसे ही है कि कुछ है? हाँ, सो नेक्स्ट मंथ इन जून आई एम डूइंग अ मूवी। द नेम ऑफ द मूवी इज दाल, जो हम दाल खाते हैं। ठीक है, सो इतना ही बता सकता हूँ। एंड माय नेम इज इन द मूवी इज कबीर। उसके लिए बढ़ाई है मैंने, एंड आई गेस मैंने इस पूरे महीने उसी मूवी के लिए बहुत मेहनत करी है, और इट्स रिलीजिंग नेक्स्ट ईयर इन द बिगिनिंग। So it's a very big movie. The director of the movie is Risha Moitra. She have worked in direction in Jawan and Dhamma. Yeah. So it's a big project. Nice, yeah. तो अभी तक कितने लुक्स ऐसे हो गए? मुझे लगता है कि मैंने पिछले 2 साल के अंदर बहुत सारे लुक्स बनाए हैं। लाइक एक 20 साल का लड़का कॉलेज गोइंग, ठीक है, एंड फिर एक शादीशुदा जिसकी नई हो रही है 23-24 का एथनिक वेयर में, एंड फिर मैंने एक IPS ऑफिसर के लिए ऑडिशन बनाया था तो मूंछ रख ली, और फिर एक फादर का करेक्टर 40 इयर्स के, है ना, मूंछों वाले वाइट, वैसे रख लिया। फिर मैंने एक 70 इयर्स ओल्ड का भी एक क्रिएट किया लुक प्रोस्थेटिक के साथ, जिसमें मैं एक ओल्ड अंकल का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूं। ये कोई दिस वाज फॉर एन एड ओनली। तो मैंने एक ऐड करी है, तो उसमें काफी लुक्स हैं, बट ऐसे मैं लुक्स क्रिएट करता रहता हूँ ताकि मैं किसी एक चीज के साथ बंद ना जाऊँ। मुझे अच्छा लगता है। बट एक्टर्स यूजुअली डोंट प्रेफर इतने यंग एज में कि हम ये लुक कर लें, वो 70 ईयर ओल्ड बन जाए, क्योंकि जो दिख रहा है वही हो रहा है। तो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट, कि आप आर यू कंफर्टेबल विद दैट कि 70 ईयर ओल्ड बन गए एंड ऐड एंड ऑल? यार देखो, एक एक्टर का काम है एक्टिंग करना और एक कैरेक्टर प्ले करना, राइट? बट सब नहीं मानते ये। हाँ, उनको लीड करना है, उनको सेकंड लीड भी नहीं करना। देखो, मुझे लगता है कि जब मैं सुल्तान में, मैंने आपको बताया था, तो मैं क्राउड के लिए गया था क्योंकि मुझे आर्ट से प्यार है, तो मुझे वहां लाइन मिल गई, ठीक है। बट वो कैरेक्टर रोल मिला था कि एक लाइन कि सर आपसे कोई मिलने आया। बट आई गेस यशराज में अगर आपको सिनेमा पे एक लाइन बोले, क्योंकि आपको आर्ट से प्यार है ना यार, सिनेमा पे काम करना है, आप कर रहे हो ना, फील ब्लेस्ड, दैट्स इट। अभी आप बस ये हो गया कि मतलब घर से आ गए बस्ता उठा के, सर हीरो है और मुझे हीरो बना दो, मेरा बाप ये है वो है, पैसा बहुत है, नहीं होगा। घिसना पड़ेगा आपको ना। सब कितनों की जर्नी है, नवाजुद्दीन सर की जर्नी है, मनोज बाजपेयी सर की जर्नी है, शाहरुख सर की जर्नी,
बट ये आपको इसलिए तो नहीं लग रहा है बिकॉज इट्स बिन लिटिल इजियर फॉर यू लिटिल? नो, ऐसा नहीं है। अगर मैंने आई गेस 100 प्रोजेक्ट्स अभी तक करे हैं तो मुझे लगता है कि मैंने अभी 15,000 ऑडिशन दिए होंगे। प्रोबेबिलिटी भी आप निकालोगे तो कितनी कम है ना। लेकिन मुझे ये पता लग गया कि अगर आप वो चीज़ प्रोवाइड कर रहे हो एज एन एक्टर जो आपको करना चाहिए तो मिलेगा काम। ऐसा नहीं है नहीं मिलेगा, मिलेगा। ठीक है, थोड़ा कम मिलेगा, कभी कभी ज़्यादा मिलेगा। कितने लोग हैं जो आर्टिस्ट अच्छे होते हैं, थिएटर करके आए होते हैं, टेक्निक्स अच्छी पता होती है और मुंबई में आते ही पहले दिन ही काम मिल जाता है, लीड भी मिल जाता है। लेकिन लीड के लिए भी देना तो ऑडिशन ही है ना। वो मिस कर देंगे तो नहीं मिलेगा। तो कोई भी पॉइंट आप मिस करोगे, आप सोचोगे आज घर पे बैठ जाता हूँ, नेटफ्लिक्स लगा लेता हूँ और बियर पीते हैं और नेटफ्लिक्स देखते हैं, तो नहीं मिलेगा। या आप कहीं सोचो मैं ये ऐप डाउनलोड कर लेता हूँ और डेटिंग का ट्राई करता हूँ, तो आप फिर उसी पाथ पे जा रहे हो, वो गलत है। ऑनलाइन और ऑफलाइन जैसे ऑडिशंस हो रहे हैं, आजकल एप्स भी हैं जिसपे आप ऑडिशंस दे सकते हो, कास्टिंग वाले आपको अप्रोच कर सकते हैं। फिल्मी जॉब्स है तो वहाँ पर ये अवेलेबिलिटी है ऑफ आप जाकर अपना ऑडिशन वहाँ पर अपलोड कर सकते हो एंड यू कैन बी अप्रोच बाय कास्टिंग पीपल। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? सो बेसिकली अगर आप अपना घर छोड़ के मुंबई आ रहे हो या नहीं भी आ रहे, अपने घर पे बैठे हो, तो आप इन एप्स का बहुत अच्छे से बेनिफिट ले सकते हो। आप अपनी बेसिक डिटेल की प्रोफाइल अपलोड कर दो, अपनी पिक्चर्स अपलोड कर दो, अब ऑल ओवर दी इंडिया, राइट? वहाँ से किसी को भी आपका लुक, आपके ऑडिशन पसंद आएंगे तो वो आपको अप्रोच कर लेंगे। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। बस मेक श्योर कि जैसे फिल्मी जॉब्स है, ये एक जेन्युइन ऐप है, राजस्थानी सर की है, तो ये बहुत अच्छा मुझे लगा कि उन्होंने प्लेटफॉर्म है कि कोई भी आर्टिस्ट हो, आप स्पॉट बॉय भी हो, आप तब भी डाल सकते हो। आपको वहां से बैठे बैठे काम मिल जाएगा, किसी भी सिटी में बुला लिया जाएगा, अच्छी चीज है। लेकिन जस्ट बी अवेयर ऑफ अदर फ्रॉड एप्स जो सिर्फ आपका फ्रॉड ही कर रही है, तो उनसे अवेयर हो। और फिल्मी जॉब्स जैसे आपने बताया, ऐसी एप्स तो इट्स अ ब्लेसिंग फॉर एवरी आर्टिस्ट। कोई भी अगर डायरेक्टर है, स्पॉट बॉय है, कास्टिंग में है, एक्टर है, तो जरूर प्रोफाइल को अपनी अपलोड करो, अपनी चांसेस इंक्रीज होते हैं, है ना। क्या आपने अपलोड करके रख दी, ठीक है, ये इतना अपना कर्म करके रखो, बाकी सही है। इट्स अ वेरी गुड थिंग। मुझे आपसे पूछना था, आपको ये जो हाथ पर ये एलर्जी है या व्हाट इज दिस? अच्छा, सो बेसिकली आपने ये पूछ लिया तो मुझे काफी सारे लोग ऐसे ही पूछ रहे हैं कि भाई ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। तो मैं 10 साल से जिम कर रहा हूँ और इसे हम कपिंग थेरेपी बोलते हैं। प्रोटीन खाकर कि बिना प्रोटीन के? हाँ, प्रोटीन। ओके, सो प्रोटीन, उस पे भी मिथ है ना प्रोटीन पाउडर्स को लेकर। तो ठीक है यार, देखो मैं डाइट से ले लेता हूँ। जब मैंने वर्कआउट शुरू किया था करना, अवेयरनेस नहीं थी, तब मैं प्रोटीन पाउडर्स गलत नहीं होते, बनते दूध से ही है, राइट? तो मैं वो लेता था। वैलिड है कि दूध से बनते? हाँ, अगर आप एक अच्छा ब्रांड ले रहे हो, अच्छे रिव्यूज पढ़ के, सब कुछ 10 लोगों से पूछ के, तो सही है। आप कोई सस्ता ब्रांड, फेक ब्रांड के चक्कर में जाओगे कि 1000 रुपए में मुझे 1 किलो मिल जाए, वो फेक ही है, आटा डाल के दे देंगे, तो कुछ नहीं बनेगा उससे। बट फिर अभी तो मैं काफी सालों से डाइट से ही प्रोटीन ले लेता हूँ, प्रोटीन, फाइबर सब इनरिच डाइट लेता हूँ। ऑल्सो ये कपिंग थेरेपी होती है, ये आपके डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ऑक्सीनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करती है। ठीक है, मान लो मैंने फोरआर्म पे कराया है, ठीक है, तो इस मसल में अगर ऑक्सीजन लेवल कम है तो थोड़ा नीला पड़ जाएगा जब कपिंग होगी। और कपिंग काफी तरह की होती है, एंड दूसरी होती है वेट कपिंग, जिसमें ये जो गंदा खून होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, वो हल्का सा पिन मार के बाहर ही निकाल देते हैं कप्स में। तो मैं वो नहीं है, ये ड्राई कपिंग है, तो धीरे धीरे डीऑक्सीनेटेड से ऑक्सीनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? लाइक आपकी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल अच्छा हो रहा है, इससे होता है। हाँ, होता है, बिल्कुल। यू विल फील दैट। अभी मेरे बैक स्पाज्म थे, तो मैंने बैक पे भी कपिंग कराई है, मैं लेग्स पे भी कराता रहता हूँ। तो आपके अगर ज्यादा पेन है, वो काफी ये भी कोई नया ट्रेंड है विद एक्टर्स कि ये जनरल? नहीं, सो ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बताया, आपको ही अवेयरनेस नहीं है इस चीज की, एक्चुअली नहीं। हाँ, तो आप जितने भी बॉडी बिल्डर्स या जिम में जितने लोग जाते हैं या कंपटीशन भी खेलते हैं, अब मैं जैसे क्रिकेट बहुत खेलता हूँ, रनिंग करता हूँ एंड स्किपिंग करता हूँ, जिम जाता हूँ, तो बॉडी एक लेवल पे आके ना थक जाती है, दर्दें हो जाती है, बैक स्पाज्म होंगे, थोड़े से पेन होंगे। उसके लिए आपको रिलैक्सेशन चाहिए। जैसे अर्बन क्लैप से आप मसाज के लिए किसी को बुलाते हो, बॉडी रिलैक्सेशन के लिए, ये थोड़ा सा पेन में काफी हेल्प करती है आपकी और फायदा करती है। आप क्या चूज करेंगे, एक अच्छा रोल, कैरेक्टर रोल जिसमें परफॉर्मेंस है, या तो पैसे? आप क्या चूज करोगे? परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रोल या तो पैसे, जहाँ पर अच्छा रोल नहीं है बट पैसे अच्छे?
यार मैं अभी तक का अपना बता देता हूँ, मैंने जितना काम किया मैं 2 ही चीज़ों से उसे चूज करता हूँ। या तो काम अच्छा हो चाहे पैसे ना मिले, या फिर पैसे अच्छे हो चाहे काम कैसा भी हो। क्योंकि एक तो जब मैं अच्छा काम चूज कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं लेके जाएगा। जैसे अमिताभ बच्चन सर के साथ ये ऐड आई तो उसमें मैंने एक लल्लू लड़के का करेक्टर प्ले किया, राइट। अगर मैं छोड़ूंगा यार लल्लू नहीं बनूंगा, मैं तो हीरो बनने आया हूँ, मैं तो वरुण धवन भाई जैसे एकदम, है ना। तो मैं वो नहीं देता ऑडिशन, और शायद मेरा नहीं होता तो मैं बैठा रहता अपनी अकड़ में। लेकिन अच्छा काम छूट गया, अब मैंने क्रिएट किया, मैंने दिया। अगर आगे से मुझे बोल दिया जाए कि कोई पैसा नहीं मिलेगा लेकिन ऐड तूने क्रैक कर लिया तो ऑफ कोर्स आई विल डू इट, क्योंकि बच्चन सर है। तो अच्छा काम भी जरूरी है और अच्छे पैसे भी जरूरी है, क्योंकि आपको सरवाइव करना है दूसरी सिटी में, अपने खर्चे निकालने हैं। तो मतलब वो वैसा वाला पागलपन नहीं है ना कि काम अच्छा होना चाहिए, पैसे तो आ जाएंगे, पहले मेरा काम दिखे। ऑफ कोर्स पहली प्रेफरेंस सबकी यही रहती है कि काम अच्छा हो, चाहे 1 मिनट का हो 2 मिनट का हो, लेकिन आप कुछ ऐसा इम्पैक्ट डाल दो कि मजा आ जाए यार देख के, है ना। और एक्टर्स कितने इनसिक्योर होते हैं? आप इनसिक्योर हो? यार मुझे लगता है कि एक्टर्स की पूरी कम्युनिटी जो है वो इनसिक्योरिटी से भरी हुई है। सच है। मतलब आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस ऑन अवेयरनेस एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू आवर इंडस्ट्री, और कितने लोग मतलब ऐसे मिलते हैं तो बोलते हैं भाई थैंक यू यार, कोई बताता ही नहीं कास्टिंग वाला कौन है जेन्युइन, और आप अवेयर कर रहे हो। और आप किसी से पूछ लो कि यार कुछ चल रहा है भाई मेरे को भेज दे, तो कहेगा नहीं यार मेरे पास तो नहीं है, चाहे उसके पास सब कुछ है। तो इनसिक्योरिटी तो भर के होती है। तो अगर चूज करने मिले क्या चूज करोगे आप, डिजिटल या फिल्म्स? ओटीटी या तो फिल्म्स करना? एनीथिंग यार, आई एम एन एक्टर, मुझे चाहिए कैमरा, एक क्रू। जैसे हम पॉडकास्ट बना रहे हैं तो इन क्रू की बिना हम नहीं बना सकते, राइट। तो यही चाहिए, एक अच्छी स्टोरी, बस। अब वो ओटीटी पे आए, वो इंस्टाग्राम पे आए, यूट्यूब पे आए, अगर वो अच्छी बनी है तो लोग उसे वायरल कर देंगे ना। आप सोशल मीडिया पर भी हो, आप वहाँ पर कंटेंट पोस्ट करते हो, लोगों को अवेयरनेस देते हो, कितना आपको लगता है उससे बेनिफिट हो रहा है? आपको कोई पर्सनली किसी ने अप्रोच करके कहा है कि यू नो आपके जो वीडियोस है वो हमको बहुत बेनिफिट दे रहे हैं, थैंक यू सो मच? हैज एनीवन अप्रोच्ड यू? तो मुझे हर रोज मैसेज आते हैं, मैं ऑडिशन की अपडेट्स भी डालता हूँ अपने चैनल पे। आई मेक अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑन इंस्टाग्राम। तो लोग मुझे मिलते हैं तो बोलते हैं भाई यार मैं अभी आया हूँ, तो आपने वो वीडियो बनाई थी ना जिसमें बोला था एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढ लो अगर पैसा नहीं है, और यहाँ जाओ, तो मैं यहाँ गया, मुझे समझ में आ रहा है, थैंक यू सो मच। एक ये चीज़ हो गई। दूसरा, आजकल फ्रॉड बहुत हो रहा है कि आप रजिस्ट्रेशन करा लो, पोर्टफोलियो बनवा लो तब काम मिलेगा। तो पहले बहुत बकरे जो थे ऐसे बन रहे थे फ्रॉड वालों के लिए, लेकिन अब कम बन रहे हैं। और जो स्कैम कर रहे थे लोग वो भी डर रहे हैं कि मेरे पे वीडियो बना देगा कि अगर मैं करता रहूंगा स्कैम। तो अवेयरनेस फैल रही है। मुझे देख के कुछ डायरेक्टर्स एंड कुछ और एक्टर्स भी स्टार्ट हो गए हैं वीडियोस बनाना हमारी कम्युनिटी पे, राइट। तो अच्छी चीज है यार, स्प्रेड करो जितना कर सकते हो, ताकि लोगों को पता हो कहाँ जाना है, कौन सही है, किसी को पैसे कब देने हैं, सीखने के देने हैं या कि काम मिले। तो उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट। मैं बहुत बड़ा तो नहीं, लेकिन हाँ जितने लोग फॉलो कर रहे हैं, 10,000 लोग हैं अभी मेरे चैनल पे एंड 50,000 मेरे फॉलोअर्स हैं। तो मुझे लगता है कि 2 महीने में ये हुआ है और आगे चल के और बड़ा होगा जरूर। ऑफ कोर्स, फॉर श्योर। जेन ज़ी से आप कितने वाकिफ हो? जेन ज़ी लिंगोज एंड वो जो बीच की जनरेशन है मिलेनियल और जेन ज़ी, उसमें ही आई थिंक आप भी फिट होते हो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, दो आई एम ओल्ड स्कूल गाय, बट हाँ होता हूँ फिट। बट लाइक आप कितने वाकिफ हो जेन ज़ी से? सिचुएशनशिप्स आजकल चल रही हैं, अलग सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप्स चल रही हैं। नहीं, मैंने आपको बोला ना उस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं है। तो यू नो अबाउट सम जेन ज़ी लिंगोस लाइक घोस्टिंग, ब्रेड क्रमिंग, डू यू नो अबाउट ऑल ऑफ दिस? नो। तो आपको बिल्कुल आइडिया नहीं कि घोस्टिंग क्या होती है? तो घोस्टिंग इज बेसिकली कि आप किसी को बिल्कुल नो कांटेक्ट में डाल रहे हो, यू आर लाइक नॉट कन्फ्रंटिंग द पर्सन ओके ऑल टुगेदर। तो यू हैव नो आइडिया, लाइक डू यू नो व्हाट गोट इज? जो चीजें करी नहीं, मैंने कभी सुनी नहीं ऐसे। तो आई डोंट थिंक सो आप जेन ज़ी में फिट हो जो बिल्कुल भी नहीं। It was lovely to have a conversation with you. बहुत अच्छा लगा and I hope कि आप फिर से आओ with your Sure. new project and we'll talk more about it. Thank you so much. Thank you so much.
फिल्मों की ताजा खबरें क्यों मिस करना? अभी सब्सक्राइब करो इंडियन फिल्म हिस्ट्री और अंदर की बातें जानो। बॉलीवुड की दुनिया का टिकट बस एक क्लिक दूर। बॉलीवुड के बिना रह नहीं सकते? फिल्मी शॉर्ट्स ऐप डाउनलोड करें और चलते फिरते मनोरंजन का मजा लें। झटपट, चटपटी और पूरी बॉलीवुड वाली खबरें। फिल्मी शॉर्ट्स ऐप iOS और एंड्रॉइड दोनों पर मौजूद है। एंटरटेनमेंट की दुनिया में चांस पाने का एक आसान तरीका। फिल्मी जॉब्स ऐप अभी डाउनलोड करें और बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखें। अवेलेबल फॉर iOS and Android devices. Please download Filmy Jobs app.